नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम बीएमसी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों वैसे तो हमने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वेबसाइट पर कुछ नए अपडेट्स हुए तो वो अपडेट्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर पर सर्च करना है एमसीजीएम मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर आप बीएमसी मैरिज सर्टिफिकेट भी सर्च कर सकते हो। फिर हमें इस पहली वाली वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, तो यहाँ पर हमें अप्लाई हियर पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने चेकलिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे प्रोसेस में। यहाँ पर आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या प्रोसेस होने वाले जब भी हम मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो अपडेट हुए आप यहाँ पर देख सकते हो, एडिशनली 2500 रुपीज यानी कि 2500 रुपए विल बी चार्ज फॉर द सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन द सेम डे। यानी कि सेम डे इश्यू करने के लिए सर्टिफिकेट आपको सेम डे मिलने के लिए यानी कि तत्काल में मिलने के लिए आपको 2500 रुपए का चार्जेस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन द एडिशनल टू द नॉर्मल फीस, और साथ ही में जो उसकी नॉर्मल फीस भी बनती है वो भी उसके साथ देनी पड़ेगी। मतलब 2500 तो देना ही है, साथ में जो एडिशनल फीस है उसकी सर्टिफिकेट की जो नॉर्मल फीस रहती है 250 से 300 रुपए तक, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज पकड़ लो, तो वो आपको वहां पर वो भी देनी है। यानी कि सब कुछ मिला के आपको लगभग 3000 रुपए का खर्चा आ जाएगा अगर आपको तत्काल में चाहिए, वन डे में चाहिए तो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एडिशनली 2500 रुपीज फिर एक बार will be charged for the weekend registration application in addition to the normal fees। यानी कि अगर आपको वीकेंड में आपकी अपॉइंटमेंट डेट चाहिए तो उसके लिए भी आपको 2500 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा, और प्लस आपको जो नॉर्मल फीस है वो भी चार्ज करना पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर भी आपको 3000 रुपए फिर से चार्ज करना है। अब ये होने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने फॉर्म डी मेमोरेंडम ऑफ मैरिज जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्म को फिल करना है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हमें ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है मैरिज डिटेल्स। यहाँ पर सबसे पहले हमें डेट ऑफ मैरिज सिलेक्ट करनी है। आपकी जिस भी डेट को मैरिज हुए वो डेट सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आप जिस एरिया में रहते हो, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राइड हो या फिर ब्राइड ग्रूम हो, दोनों में से कोई भी अगर उस एरिया में रहता हो तो यहाँ पर हमें वो वार्ड सिलेक्ट करना है। अगर ब्राइड है तो ब्राइड का वार्ड सिलेक्ट कर देना, अगर ब्राइड ग्रूम है तो ब्राइड ग्रूम का आप यहाँ पर वार्ड जो है वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला एक्ट सिलेक्ट करना है, एक्ट 1998, ये वाला हमें सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर हमें 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है जनरल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको मंडे से फ्राइडे तक का कोई भी एक डेट मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे के डे में कोई भी एक डे आपको रैंडमली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको चार्जेस है वो नॉर्मल रहेंगे। यानी कि यहाँ पर आपका जो चार्जेस रहेगा, अगर आपकी शादी लेटेस्ट हुए, आपकी शादी को अभी तक 3 महीने नहीं कंप्लीट हुए, तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट का पूरा खर्चा है वो 200 से 300 रुपए के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी शादी के लिए 3 महीने से ज्यादा यानी कि 90 डेज से आगे हुए तो आपको 200 रुपीज एडिशनली चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो 500 रुपया पकड़ के चलना। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर वीकेंड, यानी कि आप वीकेंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वीकेंड मतलब यानी कि सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे के दिन आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप वीकेंड का सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको 2500 रुपीज का एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा, और साथ ही में जो भी यहाँ पर जो जनरल रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कि सब कुछ मिला के 3000 रुपए तक का आपको खर्चा आएगा वीकेंड में और तत्काल रजिस्ट्रेशन में। अगर आप तत्काल में करते हो तो यहाँ पर आपको मंडे टू फ्राइडे का आपको कोई भी एक डेट मिलेगा, और उस डेट को आपको सेम डे में आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये 3 यहाँ पर हमें नए अपडेट्स देखने के लिए मिलते हैं, जनरल रजिस्ट्रेशन, वीकेंड रजिस्ट्रेशन और तत्काल रजिस्ट्रेशन। वीकेंड और तत्काल में आपको लगभग 3000 का खर्चा आता है, और जनरल रजिस्ट्रेशन में आपको लगभग 500 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। आई होप अभी ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है फॉर्म भरने में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे एंड से आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाए। यहाँ पर हमें प्लेस ऑफ मैरिज सब जो डिटेल्स है वो डाल देने। आपकी शादी कहाँ पे हुई, अब किसी हॉल में हुएगी तो वहां पर यहाँ पर हमें हॉल का नाम देना है। यहाँ पर उस
एड्रेस पूरा मेंशन करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी शादी अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र हुई है या फिर आउट ऑफ मुंबई हुए है, तो वो एड्रेस भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बस यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर देना। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हुए, महाराष्ट्र के बाहर हुए, तो यहाँ पर आप जो भी स्टेट में आपकी शादी हुई वो स्टेट आप सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर जो सिटी है वो सिटी सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर इंडिया हमारा कंट्री वैसे ही रहेगा। यहाँ पर अगर महाराष्ट्र स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में आपकी शादी हुई है तो स्टेट सिलेक्ट करना और यहाँ पर सिटी लिख देना और सारा एड्रेस जहाँ पर आपकी शादी हुई है वो लिख देना। चाहे लड़के की तरफ हो या फिर लड़की की तरफ हो, कहीं पे भी शादी हुई वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देना। अब ये यहाँ पर हस्बैंड डिटेल्स, तो यहाँ पर हमें टाइटल सिलेक्ट करना है। आपका जो भी टाइटल आता है, लड़का हो, अब हस्बैंड की डिटेल्स में हमें मिस्टर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका पूरा नाम इंग्लिश में आ जाएगा और यहाँ पर आपका मराठी में नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें मिस्टर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारा मराठी में नाम जो है वो टाइप करना है। मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ इंग्लिश में भी नाम भर सकते हो। यहाँ पर अगर आप नाम नहीं भरोगे तो भी चलेगा। उस नाम के अलावा अगर आपका कोई और नाम है तो यहाँ पर हमें मेंशन कर देना है। नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर जो मैंडेटरी देख सकते हो आप, जो रेड वाले डॉट्स है वो हमें फिल करने हैं। फिर हमें यहाँ जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप रिलीजन अडॉप्ट किया हो, आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अडॉप्टेड हो, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। अगर नहीं हो तो कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें अपनी डेट सिलेक्ट करनी है और कैलकुलेट एज पर क्लिक कर देना है। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको ईयर्स और मंथ्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रीवियस मैरिटल स्टेटस में हमें, अगर आप पहले भी आपकी शादी हुई है तो आपको यहाँ पर मैरिड बताना है। तो यहाँ पर हम हस्बैंड की डिटेल भर रहे हैं तो यहाँ पर हम अनमैरिड करेंगे। अगर शादी हुई है तो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर देना। यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना, आप जो भी काम करते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। मैं यहाँ पर सर्विस वर्कर कर देता हूँ। यहाँ पर अपना आधार नंबर मेंशन कर देना। यहाँ पर हमारे रेसिडेंशियल डिटेल्स भर देनी है। यहाँ पर ऑफिस एड्रेस है तो उसे नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देना, तो ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। फिर हमें नीचे आना है। यहाँ पर सेम हमें वाइफ की डिटेल्स भरनी है। पहले वाला नाम पूरा भर देना है जो वाइफ का नाम है। यहाँ पर मराठी में नाम डालना है, अगर नहीं है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर हमें कोई और नाम है तो वो डालना है, नहीं है तो वो भी आपको नहीं मेंशन करना है। यहाँ पर हमें रिलीजन बाय बर्थ हमारा कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। हिंदू हो तो हिंदू, अगर कोई और है तो और हमें सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर हमें एक बार हमारी जो डेट है वो सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर पहले हमें ईयर सिलेक्ट करना है, फिर हमें मंथ सिलेक्ट करना है एंड फिर हमें डेट सिलेक्ट करनी है और कैलकुलेट एज पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कैलकुलेट एज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा एज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें नीचे आना है। यहाँ पर फिर एक बार हमें प्रीवियस मैरिटल स्टेटस करना है। आपका पहले मैरिटल स्टेटस क्या था, तो अनमैरिड हो तो अनमैरिड सिलेक्ट करना है और आप मैरिड हो या फिर डिवोर्सी हो तो आपको वहां पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी आपका है वो दिखा देना है, नहीं तो नॉन वर्कर दिखाना है। यहाँ पर वाइफ का आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर वाइफ का एड्रेस आ जाएगा। अगर आपकी वाइफ आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट की है तो आपको यहाँ पर जिस स्टेट से है वो स्टेट सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर हमें एड्रेस फिल कर देना है। फिर एक बार हमें यहाँ पर ऑफिस एड्रेस पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है और फिर हमें नीचे आना है। अब यहाँ पर हमें 4 विटनेस की इंफॉर्मेशन भरनी है। वैसे लगते तो 3 हैं लेकिन हम 4 विटनेस की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। वो क्यों, जैसे हम चौथे विटनेस पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें पहले विटनेस की सारी इंफॉर्मेशन भर देनी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पर आपका जो रिलेशन है फर्स्ट विटनेस के साथ वो रिलेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देना है, उनका आधार नंबर डालना है, रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है और यहाँ पर हमें नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देना है। जो ऑफिस एड्रेस है उसको नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देना है। वैसे हमें विटनेस 2 की भी इंफॉर्मेशन सेम फिल करनी है। फिर हमें विटनेस 3 की इंफॉर्मेशन भी सेम फिल करनी है और हमें विटनेस 4 की इंफॉर्मेशन भी सेम फिल करनी है। लगने वाले तो 3 है लेकिन हमें 4 विटनेस की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अब वो क्यों, जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एज पर द एक्ट ओनली 3 विटनेस आर मैंडेटरी, हाउएवर इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट अवेलेबल ऑन द अपॉइंटमेंट डेट। अगर अपॉइंटमेंट डेट के दिन किसी एक का, आपके 3 विटनेस में से किसी एक का अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई और उसका आना पॉसिबल नहीं है, तो उसके बिहाफ आप 4th वाले विटनेस को आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द 4th विटनेस कैन बी प्रेजेंट इन देयर प्लेस। इसीलिए हमें 4 विटनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर देनी है। फिर यहाँ पर हमें प्रीस्ट की इंफॉर्मेशन भरनी है। प्रीस्ट का नाम, प्रीस्ट का रिलीजन, जिस रिलीजन से वो रिलीजन, उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें भरनी है।
फिर यहाँ पर हमें कैलकुलेट एज पर क्लिक करना है, उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस भर देना है, जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अगर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो हमें फिल कर देने। अब यहाँ पर पेमेंट मोड के लिए यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डाल देना है। अब यहाँ पर हमारी जो चेक लिस्ट है वो ध्यान से देख लेना, यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ मैरिज फॉर्म डी हमने करेक्टली एंटर किया या नहीं वो सिलेक्ट करना है, तो हमें यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे ब्राइड जो है वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स आप देने वाले जो भी वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अटैच करने वाले हो तो यहाँ पर एज प्रूफ के लिए हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो। इन 5 में से आप कोई भी एक अटैच कर सकते हो। फिर ग्रूम का यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपके पास इसमें से कोई भी एक हो तो एक ले लेना है। वी आर रेसाइडिंग विद इन जुरिडिक्शन ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार, तो आप उस एरिया में रहते हो या नहीं, तो यहाँ पर हमें दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। अगर ब्राइड उस एरिया में रहता हो तो ब्राइड का यस कर देना है, अगर ब्राइड ग्रूम रहती है तो यहाँ पर हमें उसका भी यस कर देना है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहता हो तो नो कर देना है। जो भी रहता हो उनका यस कर देना है, जो नहीं रहता हो उनका नो कर देना है हमें। तो यहाँ पर मैं दोनों का यस कर देता हूँ। अगर दोनों सेम एरिया में रहते हो तो दोनों का यस कर देना है, अगर नहीं तो नहीं कर देना है। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, रेसिडेंशियल प्रूफ में हम मोस्टली आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे सबका। यहाँ पर हम पहले ब्राइड का ले लेंगे आधार कार्ड, फिर ग्रूम का ले लेंगे आधार कार्ड। अब नीचे यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर, आधार वगैरह कुछ ये भरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मैंडेटरी भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा एड्रेस प्रूफ ऑफ विटनेस। अब विटनेस के जो भी एड्रेस प्रूफ है उनमें सबके आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर लेना, सबके आधार कार्ड पर ही सिलेक्ट कर देना क्योंकि वो इजी पड़ेगा आधार कार्ड। अब यहाँ पर 6 से कॉपी ऑफ वेडिंग कार्ड, तो आपके पास अगर कॉपी है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। जो भी नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आपके पास वेडिंग कार्ड क्यों नहीं है। अब यहाँ पर हम यस करेंगे तो हमें वो ऑप्शन हट जाएगा, तो आपको वेडिंग कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। यहाँ पर नेम एंड प्रेस के साइन अगर आपके पास है या नहीं है तो नो कर देना, है तो यस कर देना, ये आपको मैंडेटरी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ब्राइड और ग्रूम दोनों का भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, नहीं हुआ तो नो कर देना है। विडो, अब यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि आपका अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रिलीजन से हो तो आप कास्ट में आप अडॉप्ट करोगे, उस कास्ट के डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रेजेंट करना होगा। अगर सेम कास्ट से हो तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, अगर अलग अलग कास्ट से हो तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर आप अलग अलग कास्ट से हो तो यहाँ पर आपको एफिडेविट बनवाना है, एफिडेविट ऑफ पार्टी ऑफ द स्टैम्प पेपर, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये कर देना है। सेल्फ एफिडेविट करना है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन आपको करना है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, यानी कि आपको 300 रुपए का खर्चा आने वाला है अगर आप दोनों भी अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हो तो। अगर नहीं करते हो तो कोई भी ऑप्शन हमें नहीं आने वाला है, तो हमें नो पर क्लिक कर देना है। फिर अगर आप मुस्लिम हो तो यहाँ पर आपको जो निकाहनामा है वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आपके पास निकाहनामा है तो हमें यस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप मुस्लिम हो तो ही आपको उस ऑप्शन को यस और नो में सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे आगे हमें अपने फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शंस आने वाले हैं। तो जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर मैरिज के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउज एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो हमें यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो उसकी जो नोट है वो पहले हम देख लेते हैं। अपलोड द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ, जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी, बीएमपी, गिफ फॉर्मेट्स ओनली। तो यहाँ पर हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम जो अपलोड साइज है वो 120 KB के अंदर चाहिए, और आपकी जो फोटो की जो लेंथ और विड्थ है वो 132 पिक्सल और 170 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका जेपीईजी या फिर पीएनजी या फिर जो भी फॉर्मेट में होगा उस फोटो को आपको, यानी कि जेपीजी फॉर्मेट के फोटो को आपको बीएमपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे जो भी फोटो हमने सिलेक्ट किए वो हमें यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और हमारा जो भी फोटो है उसे सिलेक्ट कर देना है और वहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है हस्बैंड फोटो, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर हस्बैंड फोटो चूज करना है और अपलोड कर देना है। याद रखना आपके फोटो की जो साइज है वो 120 KB से कम होनी चाहिए और आपका जो फोटो का फॉर्मेट है वो बीएमपी फॉर्मेट में चाहिए, और उसकी जो लेंथ और हाइट है वो 132 पिक्सल बाय 170 पिक्सल में उसकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबके जो हस्बैंड, वाइफ और 4 विटनेस उनके फोटो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आई डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अपलोड पर क्लिक कर देंगे हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएंगे।
तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद हमें वहां पर पेमेंट ऑप्शन आएगा, हमें पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद हमें एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। उस डेट को पति पत्नी और 3 विटनेस सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हमें हमारे नजदीकी वार्ड ऑफिस जो आपने सिलेक्ट किया था उस वार्ड ऑफिस में जाना है और वहां पर वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको फिर एक बार वेबसाइट पर जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव हुआ है या नहीं वो चेक करना है। अगर अप्रूव हुआ रहेगा तो हमें आगे का पेमेंट करके उसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारी आगे की प्रोसेस है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, उस पर भी हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आई होप दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि हम बीएमसी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और आज की इस वीडियो में हमने वो सारे अपडेट्स कवर कर दिए जो वेबसाइट पर हुए थे। तो दोस्तों इस तरीके से हम बीएमसी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।